एक बच्चा ऐसा है जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी और उसके बाद उसका सिलेक्शन ना हो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा मेहनत करता है, बट मेहनत करने के साथ उसकी कुछ स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो जाए, कुछ गलतियां वो ऐसी कर दे जिसकी वजह से साल भर की मेहनत, 2 साल की मेहनत ऐसी हो पूरी बर्बाद हो जाए और सिलेक्शन ना हो, तब उस वक्त बहुत दुख होता है। वो दुख सिर्फ उस बच्चे को नहीं होता है, उसके मम्मी पापा को दुख होता है, उसके जो टीचर्स हैं उनको दुख होता है, जो उस बच्चे को गाइड कर रहे हैं उनको भी दुख होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको वो 4 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा। अगर वो मिस्टेक्स आपने नहीं करी तो दोस्तों आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो गलती हुई तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये एक एज ए स्टूडेंट जो मैं पिछले 10 सालों से देखता हूं, जब एक एज ए स्टूडेंट मैं अपने आप को रखता हूं, तो क्या एज ए स्टूडेंट मैं गलती करता हूं, वो गलती मैं आपको बताता हूं। वो गलती हर साल लाखों बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन तो कुछ हजारों का ही हो पाता है ना। सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो गलती होती है। गलती नंबर 1, पहले प्रीलिम्स पढ़ लूं फिर मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। ये गलती दोस्तों बहुत सारे बच्चे करते हैं कि पहले प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं फिर मेंस की तैयारी करते हैं। और इतने होशियार बच्चे मैंने देखे हैं दोस्तों कि वो प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मेंस का भी एग्जाम की तैयारी करें अगर तो मेंस में भी अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर ध्यान दिया, मेंस का जब उन्होंने ध्यान दिया तब जब एक बार प्रीलिम्स हो जाए। आपको मालूम है प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जब मेंस एग्जाम होता है कितने दिन बचते हैं? मैक्स टू मैक्स 40 दिन। क्या उन 40 दिनों में मेंस के यानी पांचों सब्जेक्ट इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे? आप प्रैक्टिस भी करोगे तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी ढंग से। तैयार तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ये एक गलती है दोस्तों जो मैक्सिमम बच्चों के साथ रहती है, वो यही करते हैं, होशियार हैं, मेहनत करें, लेकिन सही डायरेक्शन की मेहनत नहीं हुई तो फायदा क्या। ये बात जरूर है कि हां, प्रीलिम्स पहले तो प्रीलिम्स पे पहले फोकस करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेंस है तो मेंस को हम पहले पढ़े ही ना। तो प्रीलिम्स पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है। आपकी आरआरबी में मेंस में आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश है अभी से पढ़ना पड़ेगा, जीए है अभी से पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर है अभी से पढ़ना पड़ेगा। ये आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। भले ही इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखो मैथ और रीजनिंग से, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो फोकस नहीं हुआ तो गलती हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं करनी है, पहली बात ध्यान रखनी है, गलती होती है। दूसरी गलती, सिलेबस पर बहुत फोकस तो किया, सिलेबस पर बहुत फोकस तो किया, खूब सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लेकिन रिवीजन नहीं किया। ये दूसरी सबसे भारी मिस्टेक हो जाती है। हम हर एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, बढ़िया से हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, याद कर लिए, लेकिन हम उसका रिवीजन नहीं करते। दोस्तों, कोई भी महान से महान आदमी जिसने कोई स्किल, बढ़िया से बढ़िया स्किल हासिल करी है, चाहे वो बैट्समैन रहा हो, चाहे वो फुटबॉल खेलता हो, चाहे फिर वो कोई भी काम करता हो, एक बड़े से बड़ा साइंटिस्ट रहा हो, कोई इंजीनियर रहा हो, डॉक्टर रहा हो, अगर उसने रिवीजन नहीं किया ना, जो भी उसने सीखा है सब जीरो हो जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। आप रिवीजन बचपन से देखते आ रहे हैं, जिस चीज को आपने रिवाइज नहीं किया है, एक साल पहले आपको कोई चीज ऐसी आती थी कि 100 में से आपके 90 मार्क्स आ रहे थे और एक साल तक आपने उसे छोड़ दिया, एक साल बाद देखोगे रिवीजन नहीं हुआ, आप फिर से उसमें जीरो हो जाओगे। ये गलती दूसरी बहुत बड़ी है, बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि इसमें हमें खुद को लगता रहता है हम सीख रहे हैं, हमें पता है, हमें सब पता है, लेकिन जब रिवीजन नहीं है तो स्कोर नहीं आएगा। ये दूसरी बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना। रिवीजन आपको खूब करना है, बढ़िया से जम के रिवीजन। गलती नंबर 3, आरआरबी एग्जाम इजी होता है तो आराम से क्रैक कर लूंगा। बात सच है, आरआरबी एग्जाम इजी होता है। आईबीपीएस, एसबीआई, इन दोनों से अगर कंपेयर करोगे तो इजी ही होता है, लेकिन इजी अकेले तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, हर एक कैंडिडेट के लिए। ये बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि इजी है, 85 मार्क्स ले आऊंगा 100 में से, 95 ले आऊंगा 100 में से। यहां तो 95 भी आ जाएंगे तो भी कोई पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 95% से भी कोई लेना देना नहीं है। ये कंपटीशन है, मैक्सिमम सही करना है। इजी आपके लिए तो दूसरे वाले के लिए भी इजी है। आपको अगर स्कोर ने आपने कर लिया, खूब स्कोर कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग मिला के आपने खूब स्कोर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। फर्क पड़ेगा कि आपने कितना सही किया।
दूसरे वाला आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने बिना मिस्टेक करे सही कर लिया, एक्यूरेसी उसकी ज्यादा अच्छी है, आपकी नहीं इतनी अच्छी, बराबर मार्क्स बराबर स्कोर आपने किया लेकिन एक्यूरेसी उसकी ज्यादा है, वहां नॉर्मलाइजेशन में वो आगे आ जाएगा, आप पीछे हो जाओगे। ये भारी मिस्टेक होती है। हम जब करते हैं क्वेश्चन एसबीआई या आईबीपीएस लेवल की तैयारी करते हैं और आरआरबी देखते हैं, कहते हैं ये तो चुटकियों में हो जाएगा, और ऐसे ही बच्चे दोस्तों मात खा जाते हैं। बेचारे मेहनत तो करते हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। ये मिस्टेक अपने अंदर भ्रम बिल्कुल भी नहीं पालना देना, और ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इजी है तो फिर सारे जो सब्जेक्ट है सभी के लिए इजी है। यहां एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, मैक्सिमम मेहनत करनी है कि इजी क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाए, टीचर से लगातार पूछते जाना है और सीखते जाना है कैसे टैकल करें। यह तीसरी गलती नहीं करनी है किसी को भी। गलती नंबर 4, सेक्शनल टेस्ट में प्रैक्टिस की है, खूब प्रैक्टिस करी है, लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया ही नहीं। आखिरी मिस्टेक है ये। हम सेक्शनल टेस्ट लगाते, लाओ मैथ पढ़ लिया, मैथ में बढ़िया स्कोर आ रहा है, लाओ रीजनिंग अप कर ले रहे, रीजनिंग में बढ़िया स्कोर आ रहा है, इंग्लिश में अब अच्छा आ रहा है, कंप्यूटर में अच्छा आ रहा है। हम सेक्शनल ये टेस्ट करते रहते हैं। जो बच्चे ऐसा करते हैं उनको सेक्शनल टेस्ट करने से कॉन्फिडेंस मिलता है, तो कॉन्फिडेंस जब आता है तो वो खुश होते हैं कि हां बढ़िया है। लेकिन एग्जाम में सेक्शनल नहीं यार, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे तो बेनिफिट होगा। एग्जाम में आपको एक साथ पूरे टाइम पे बैठे रहना है, उसी फोकस के साथ, उसी एनर्जी के साथ हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, और उसमें एक्यूरेसी भी 100% मेंटेन करनी है। और इसको आप तभी कर सकते हैं जब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। टीचर जो आपको इंडिविजुअल पढ़ा रहा है, मैं अगर इंग्लिश पढ़ाता हूं दोस्तों, तो मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट कराऊंगा, आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट करो, लेकिन खुद से आप फुल लेंथ टेस्ट ही लगाओ। आरआरबी में, प्रीलिम्स में, मैथ्स, रीजनिंग एक साथ ही फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी रियल कंडीशन क्या है। ये ध्यान रखना, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है ये गलती, वरना कॉन्फिडेंस आता रहेगा लेकिन एग्जाम में क्या होगा। बच्चे कहते हैं एग्जाम में जब जाते हैं तो सर एग्जाम में नहीं हो पाता, यहां तो हो गया, एग्जाम में सर हम घबरा गए, एग्जाम में सर हम डिमोरलाइज हो गए, ये क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि एग्जाम में अपने पूरा लेंथ बैठे नहीं है कभी, पूरे लेंथ आपने मैथ और रीजनिंग एक साथ कभी करी नहीं, आपने उसको अलग किया, उसको अलग किया, उसको अलग अलग करने से ऐसे कैसे होगा काम। ये आपकी दोस्तों गलती नंबर 4 है, और मुझे उम्मीद है चारों गलती आपने ध्यान से सुन ली है। ये गलती अगर आप कर रहे हो तो ये गलती अब आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी है, कहीं से भी दोबारा होने नहीं देनी है। और अगर आप इन्हें सुधार लोगे, सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपको मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, वो मेहनत आप कर रहे हो, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो। मेहनत आप करते हो, मैं जानता हूं, खूब मेहनत करते हो, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिली तो मेहनत गड़बड़ा जाएगी। मैं नहीं चाहता वो मेहनत गड़बड़ाए आपकी, और बिल्कुल मेहनत गड़बड़ाने नहीं दूंगा, समय समय पर वीडियो करके आपको एडवाइस देता रहूंगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अभी से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आपको किसी को भी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, नहीं पता अगर तो इंग्लिश मुझसे पढ़िए, यहां यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती हैं, खूब पढ़िए बढ़िया आराम से। सुबह 7 बजे एडिटोरियल कराता हूं द हिंदू का, इससे रीडिंग और वोकैबुलरी लर्निंग कैसे इंप्रूव करें, रीडिंग इंप्रूव कैसे करते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, ये हम प्रैक्टिस करते हैं। और 11 बजे पढ़ाता हूं ये प्रहार सीरीज, आपके आरआरबी को फोकस करते हुए, अपकमिंग आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ को फोकस करते हुए ये कराता हूं सुबह 11 बजे। और यहां होती है ये ग्रामर के, वोकैब की और रीडिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है, तो मैं करा रहा हूं, इसे करिए। और मेरा आपसे बस एक ही कहना है कि इन मिस्टेक को दोहराना नहीं, सिलेक्शन जरूर होगा, कोई रोक नहीं सकता आपको। और एक बार कमेंट में लिख देना कि सर ये मिस्टेक नहीं होंगी और सिलेक्शन इस बार छीन लूंगा, ये एक बार जरूर लिखना कमेंट बॉक्स पे। लड़कियां लिखेंगी मिस्टेक्स नहीं होगी और सिलेक्शन इस बार छीन लेंगे, जरूर लिखना। लड़के लड़कियां सारे के सारे बच्चे, मैं इंतजार करूंगा आपका। सही लगा है बात, एडवाइस की सही लगी, चारों मिस्टेक सही लगी, एक लाइक बटन में जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।